पत्र जो बना है कांग्रेस पार्टी का जो कमलनाथ जी प्रदेश अध्यक्ष और जो पूरी कमेटी बनी थी, उस कमेटी ने ऐसा वचन पत्र बनाया है कि जिसमें छोटे किसान, व्यापारी, स्कूल जाने वाले बच्चे, घर में काम करने वाली महिलाएं और हमारे बेरोजगार युवा सभी के लिए जो वचन पत्र बना है, उस वचन पत्र के आधार पे हम हमेशा पूरे क्षेत्र के लोगों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। और वो वचन पत्र के साथ में एक वचन मेरा भी है कि पूरा सेंधवा विधानसभा जो मेरा परिवार है, मेरा घर है, उस विधानसभा में जब भी किसी को जरूरत पड़ेगी तो आपका भाई, आपका बेटा मोहन सोलंकी का आपके बीच में खड़ा रहेगा। जब भी याद करोगे हमेशा सुख दुख का साथी बन के, परिवार का सदस्य बन के आपके बीच में रहूंगा और हमेशा आपकी मदद के लिए खड़ा रहूंगा। आज साथियों 4:15 बजे का टाइम है। 4:30 बजे तक हमारी सभा और जो रैली है वो हमको खत्म करना है। मैं इतना कह के आप काफी थक गए होंगे। सेव परवल का नाश्ता है, पानी की व्यवस्था है, आप नाश्ता करें। और एक बात का ध्यान रखें, मैं हाथ जोड़ के विनती करूंगा सभी से कि घर वापस जाते समय सावधानी से जाए, क्योंकि ये लड़ाई हमारी लड़ाई आखिरी लड़ाई है। ये लड़ाई अगर हम जीतेंगे, ये लड़ाई हमको जीतना बहुत जरूरी है। ये लड़ाई इसलिए जरूरी है कि बीजेपी के लोग गुंडाई पे उतर आए हैं, दादागिरी पे उतर आए हैं, धमकी पे उतर आए हैं और पैसों के दम पे राजनीति करने की बात कर रहे हैं। लेकिन मेरे को विश्वास है कि हमारी जनता जाग चुकी है। किसी से कोई पैसे लेने की जरूरत नहीं है, किसी से कोई डरने की नहीं जरूरत है। हम हमारा कमा के खाते, किसी के डरने से कोई फायदा नहीं। 2 दिन हमारे 5 साल का भविष्य तय करेगा। आपको आपके गांव में, आपके फलिया में, आपके परिवार में ये संदेश फैलाना है कि कांग्रेस पार्टी के वचन पत्र में 2 लाख तक का किसानों का कर्जा माफ है। और बीजेपी के लोग अगर आपको बोलने आए कि आप बीजेपी को वोट देना, तो आप उनको बोल देना कि 2018 में भी तुम्हारा कर्जा माफ हुआ था, हमको वोट दो, 2023 में भी तुम्हारा कर्जा माफ करेंगे। और हम करते हैं। कांग्रेस पार्टी कभी भी किसी के साथ भेदभाव नहीं करती है। उसको जब मौका मिला उसने समान बरोबर के साथ राजनीति करके 2018 में भी सेंधवा विधानसभा में बीजेपी के लोगों का सबसे ज्यादा कर्जा माफ हुआ है। और इस बार भी मेरे को विश्वास है कि बीजेपी के लोगों का कर्जा माफ होने की वजह से 2023 के चुनाव में बीजेपी के लोग सबसे ज्यादा हमको वोट देकर जिताने में मदद करेंगे। आपको जो 2 दिन की बात बता रहा हूं मैं, आज और कल आपको थोड़ा कम सोना है, थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी है। क्योंकि आप अगर मेहनत करेंगे और 2 दिन कम सोएंगे तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि 5 साल तक आपको चैन की नींद सुलाएंगे और हमेशा आपके बीच में खड़ा होंगे। आपको किसी से परेशान होने की जरूरत नहीं है, हमेशा आपके बीच में रहेंगे और ऐसा सेंधवा का विकास करेंगे। आपको पता है शिवराज मामा जब देखो तब मेरे गांव छाछरे आता है, क्योंकि मेरे से डरता है वो, और डर के मारे वो हर बार आता है तो एक बात जरूर बोल के जाता है ऊंचा हाथ करा के, नर्मदे हर। लेकिन आपको एक बात बता दूं, 18.5 साल हो गए हमारा सेंधवा विधानसभा प्यासा है, लेकिन कभी उसने कोशिश नहीं करी कि मां नर्मदा का पानी हमारे बीच में आए। लेकिन जैसी हमारी सरकार बनेगी, मैं आपका भाई, आपका बेटा जब जीत के विधानसभा में जाऊंगा, सबसे पहला काम मेरा सेंधवा विधानसभा में मां नर्मदा का पानी लाने का रहेगा। और मैं और फिर हमारे सभी किसान खुशहाल जिंदगी जिएंगे, हमारे खेत पीवत हो जाएंगे, हमारे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे, हमारा इलाज सरकारी दवाखाना में अच्छा से होगा, तब जाके मैं यहाँ से झेल लूंगा। नहीं तो जब तक ये जो काम कर रहा हूँ उससे डबल मेहनत से काम करके हमारे पूरे सेंधवा परिवार का काम करने के लिए कोशिश करूंगा। और हमारे सेंधवा विधानसभा के पहाड़ी इलाकों में जो नवार के पट्टे बाकी है, 18.5 साल होने के बाद बीजेपी वाले ने 13,500 से ज्यादा पट्टे बाकी है हमारे।
पहले ये बोलते थे कि कांग्रेस केंद्र में बैठी है तो पट्टे नहीं दे रही है, लेकिन आपको पता है कि कांग्रेस सरकार जब केंद्र में बैठी थी तो सबसे ज्यादा पट्टे देने का काम किया था बीजेपी के पास। आज डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार होने के बाद भी आज हमारे लोगों को पट्टों के लिए घूमना पड़ रहा है। लेकिन जैसे हमारी सरकार बनेगी, कैंप के माध्यम से, शिविर के माध्यम से हम हमारे पहाड़ी इलाकों में कैंप लगाएंगे और हमारे लोगों को पट्टे दिलाने का काम करेंगे। आजकल बीजेपी के लोग ये अफवाह फैला रहे हैं, डरा रहे हैं कि आप बीजेपी को वोट दो नहीं तो आपके पट्टे हम छीन लेंगे। लेकिन मेरा बीजेपी वालों से एक साफ साफ चेतावनी है, ये जो झूठ फैला रहे हैं ये आप उन तक फैलाने की कोशिश करो जो आपसे डरते हैं। लेकिन पूरा पहाड़ पट्टी अब एक हो गया है, आपसे कोई डरता नहीं। और उनको पता है नवाड़ के पट्टे, उनको पता है कि नवाड़ के पट्टे अगर मिल जाए, किसी की पापा की ताकत नहीं है कि वो नवाड़ के पट्टे वापस ले ले, और किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे अभी तो पूरे सेंधा विधानसभा का माहौल है, खुशी का माहौल है, और इसलिए खुशी का माहौल है कि पूरा सेंधा विधानसभा का परिवार एक हो गया है। और एक होने के बाद में रोजगार की जब बात आएगी तो सेंधवा में जो पहले जिनिंग फैक्ट्री थी जो 130 के आसपास थी,